बीटीएस और ब्लैकपिंक के आइडल्स का नाम एक साथ रेयरली ही आते हुए देखा जाता है। यूजुअली या तो फिर डेटिंग के मामले में या फिर जब वो लोग ऑफिशियली किसी प्रमोशन के लिए मिलते हैं तभी एक दूसरे के साथ उन्हें देखा जा सकता है या फिर उनकी बात होती है। लेकिन रिसेंटली हमारे प्यारे से मोची और ब्लैकपिंक की मेंबर लीजा को लेकर काफी बातें हो रही हैं और पता चला है कि दोनों ही के-पॉप आइडल्स एक साथ एक ही जगह पर पहुंचे, जो कि आर्मीज और ब्लिंक्स दोनों के लिए काफी ज्यादा एक्साइटिंग था। तो दोस्तों, रिसेंटली ब्लैकपिंक की मेंबर लीजा हमारे जिमिन को टक्कर देते हुए उन्हीं के अचीवमेंट्स को हासिल कर चुकी हैं और रिसेंटली दोनों ही के-पॉप आइडल्स यूनाइटेड किंगडम्स ऑफिशियल सिंगल चार्ट में अपने लेटेस्ट हिट्स के साथ पहुंच चुके हैं। यानी दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे जिमिन का सॉन्ग आया था रिसेंटली सेमरेल्डो गार्डन मार्चिंग बैंड, जो कि काफी फेमस हो रहा था और उसी समय लीजा का भी न्यू सोलो सिंगल रॉकस्टार लॉन्च हुआ था। दोनों ने ही डेब्यू साथ में किया था, लेकिन ये दोनों ही गाने हर एक चार्ट्स पर धूम तो मचा ही रहे थे और रिसेंटली पता चला है कि इन दोनों ही सॉन्ग्स ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, क्योंकि ये यूके के ऑफिशियल सिंगल चार्ट पर पहुंच गए हैं। और दोनों शॉकिंग बात तो ये है कि दोनों का ही गाना सेम डे पर लॉन्च हुआ था और दोनों ने ही ये मुकाम हासिल करके अपनी अपनी जगह इन चार्ट्स में बनाई है। जैसा कि आपको पता है, सेमरेल्डो गार्डन डेब्यू हुआ था 46 नंबर पर इस चार्ट में और इसके बाद जिमिन का ये 5th सोलो सॉन्ग है जो इस चार्ट पे आया है। इससे पहले जिमिन का सॉन्ग वाइब, सेट मी फ्री पार्ट 2, लाइक क्रेजी, एंजल पार्ट 1, ये सारे ही सॉन्ग इस चार्ट पर रिलीज किए गए थे। और लीसा का जो सॉन्ग था वो 49 नंबर पर एंटर हुआ रॉकस्टार और इससे उनकी 3rd एंट्री हुई, क्योंकि इससे पहले लीसा का सॉन्ग ला लीसा और मनी ऑलरेडी इस चार्ट को टॉप कर चुके थे। तो ये एक काफी बड़ी न्यूज है के-पॉप फैंस के लिए कि उनके आइडल्स यूएस के चार्ट्स को भी टॉप कर रहे हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ कोरिया या फिर आसपास की जगहों पर नहीं, बल्कि काफी दूर दूर के म्यूजिक चार्ट्स पर दोनों ही के-पॉप आइडल्स के सॉन्ग आ चुके हैं। और कभी कभार ये हम बीटीएस आर्मीज के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और प्राउड की बात होती है कि किस तरीके से हमारे के-पॉप आइडल्स का नाम इस तरीके से रोशन होता है। क्योंकि कई बार बीटीएस जब डेब्यू करते हैं या फिर न्यू सॉन्ग लेकर आते हैं तो इंडियन चार्ट्स पर भी वो ट्रेंड कर रहे होते हैं, जिससे पता चलता है कि इंडिया या फिर बाकी कंट्रीज में भी बीटीएस के आर्मी से पंगा लेने की हिम्मत किसी में भी नहीं है, क्योंकि बीटीएस के आर्मीज बहुत स्ट्रांग हैं और इसी सपोर्ट की वजह से के-पॉप आइडल्स आगे बढ़ पाते हैं। तो इस तरीके से इतने टाइम बाद बिना किसी कंपटीशन के लीजा और जिमिन को एक ही पोजीशन पर देखकर आर्मीज और ब्लिंक्स दोनों काफी खुश हैं, क्योंकि अक्सर इन फैंस और के-पॉप आइडल्स के बीच में यही लगे रहता है कि हम अच्छे या फिर तुम अच्छे, लेकिन फाइनली दोनों एक ही मुकाम पर पहुंचे हैं, जो कि अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा देखकर। तो आप मुझे बताओ कि आपका इस बारे में क्या कहना है और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।